बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लॉकडाउन लगा दिया गया है और मुझे नहीं पता कि आप ये वीडियो कब देख सकेंगे। मैं रात गए वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन चूंकि इंटरनेट मुकम्मल तौर पर बंद है, तमाम सोशल मीडिया की ऐप्स बंद हैं, चाहे वो ट्विटर है, यूट्यूब, फेसबुक, कुछ भी आप देखें बंद है। राब्ते हो नहीं सकते, ख़बरों का इस वक्त पता नहीं क्या बनेगा, क्या होगा। बस आपको पता है कि मीडिया से जो जारी करवाई जाएंगी वही हैं और हकीकत तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। मगर अब हम ये देख सकते हैं कि हो क्या रहा है। एक तो ये कहा गया कि जी पंजाब और इस्लामाबाद में लॉकडाउन है, कोई बाहर नहीं निकल सकता, सिर्फ मेडिकल सप्लाईज की बात होगी, हॉस्पिटल के वाले से बात होगी, या कुछ सख्तियों के साथ कुछ लोगों को निकलने दिया जाए, ये बाकायदा कह दिया गया। तो ये इसलिए भी कि लोग ना निकले, कोई एहतजाज ना हो, लेकिन देखना होगा कि कितना लोगों को निकलने दिया जाता है। अब नजर आ रहा है कि ये इसलिए है कि खौफ है कि लोग निकल रहे हैं। ये क्या हो रहा है? पाकिस्तान की तारीख में ये नहीं हुआ, कभी नहीं सोचा गया इस तरह का एहतजाज होगा। हलाकतों की तादाद, जाँबाक लोगों की तादाद रिपोर्ट हो रही है, वो बढ़ती चली जा रही है। ज़ाहिर है कि उसको भी दबाया जा सके, वो भी ना पता लगे। फिर खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध, हर तरफ से एहतजाज की खबरें हैं, उनको फ्लो रोका जा सके। लेकिन ये जो इंटरनेट की बंदिश है, ये जो लॉकडाउन कहा जा रहा है, इसका नुकसान कितना है? बहुत मुश्किल है तखमीना लगाना, लेकिन अरब हार रुपए हम कह सकते हैं, अरब हार रुपए का ये नुकसान है। मईशत पहले ही बैठी हुई है, उसका भट्टा और बैठ जाएगा। लेकिन परवाह किसे है? यहां तो अनाओं का खेल चल रहा है। अब मसला यह है कि इमरान खान साहब यहां से उनको कोई शिकस्त नहीं है। बात यह है कि अब इतना मुश्किल हो गया है कि जी इमरान खान साहब को अगर खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, कुछ भी हुआ तो आपने हालात देख लिए हैं। अभी सिर्फ गिरफ्तारी है, फिर इतलात ये कि जी रात गए, वो किस हाल में है कुछ पता नहीं। अब ज़राए से खबरें चल रही हैं, मुख्तलिफ चैनल्स पर खबरें चल रही हैं कि तेज़ बुखार है, सूजन है, तकलीफ़ में है। ये भी फिर मुख्तलिफ जगहों से खबरें चली कि जी उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, वो धक्कम पेल हुई है, धक्का दिया। ये तो पहले ही आ चुका कि आई विटनेसेस मौजूद हैं, वो बयान हल्फी देने को उनके वकला तैयार हैं कि इमरान खान को मारा गया, सर में मारा गया, उनकी टांग जो जख्मी थी उस पर मारा गया। तो वो वकला इमरान खान साहब कह रहे हैं बयान हल्फी देने को तैयार थे। लेकिन जो फैसला आया वो अजीबो गरीब था, अजीबो गरीब के शेम शेम के नारे लगे पहली दफा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। यानी इतनी बेइज्जती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, चीफ जस्टिस की अदालत से किसी को ले जाया जाए इस तरह से, और ये हुआ नहीं है। अब कुछ नहीं बचता, कोई यानी होता ना कि इतनी बेइज्जती कि अदालत के सामने से किसी को ले जाया जाए, इस तरह से नहीं हुआ। अदालत खत्म हो गई। जो अदालत का वकार एक होता है कि जनाब उनकी इजाजत, अदालत की कस्टडी में बंदा जी जमानत लेने आया है, उसके पास केस है, नहीं नहीं, अब कहीं से भी किसी को उठा लें। ये एक अदालत रह गई थी। आप घरों से तो उठा ही रहे थे, बाहर से भी उठा रहे थे, लापता भी हो रहे थे। अदालत के अंदर से किसी को पकड़ कर ले जाया जाए, अदालत की मर्जी के बगैर ले जाया जाए, ये नहीं हुआ। सब इंतजार कर रहे थे कि क्या होगा क्या, और उसके बाद जो फैसला आया अजीबो गरीब, जिसकी किसी को समझ नहीं आई। साकिब बशीर साहब सीनियर रिपोर्टर हैं, वो भी ये कहते रहे, उन्होंने ट्वीट किया बाकायदा कि ये ऐसे लग रहा है कि पूरी एक मिली भगत थी। पहले पूरी फैसिलिटेशन थी जब तक इमरान खान गिरफ्तार नहीं हो गए, पूरी फैसिलिटेशन थी कि जनाब जजेस की तरफ से आ रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, वो गेट से पूरी तरह इमरान खान गिरफ्तार करने दिया गया। और उसके बाद ये कि जी ये कर देंगे, वो कर देंगे, ओहो ये क्या हो गया, फलाना भी आ जाए, फलां भी आ जाए, फलां भी आ जाए, रिमार्क्स आते रहे। आखिर में क्या हुआ कि जी कानूनी है, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी कानूनी है, अदालत से किसी को इस तरह से ले जाना बिल्कुल कानूनी है। तो आइंदा इसका मतलब यह है कि कोई भी अदालत में अगर आया हुआ है, मुल्जिम, तो आप आए, उसको उठा के अदालत से ले जाएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस की अदालत से ले जाएं, तो कानूनी है। लेकिन साथ ही ये कहा गया है अदालत की तरफ से जो फैसला आया कि तौहीन अदालत हुई है, ये काम गैर कानूनी हुआ है, तो तौहीन अदालत में जनाब आईजी और जनाब सेक्रेटरी को जो है शो कॉज नोटिस भेज दिए जाएंगे तौहीन अदालत के। ये कोई बैलेंसिंग एक्ट किया है। यानी अगर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी कानूनी थी तो फिर ये तौहीन अदालत की के नोटिस क्यों, वो इलीगलिटी कैसे हो गई? और अगर ये एक इलीगल काम हुआ है, इस तरह से गिरफ्तार से ले जाना, सारा कुछ एक गैर कानूनी काम हुआ है जिसकी वजह से तौहीन अदालत के नोटिस है, तो फिर गिरफ्तारी कानूनी से, तो ये समझ से बाहर हो गया का सारा काम। तो बहरहाल लगता यह है कि कुछ जाहिर है कि फैसले ऊपर से भी होते हैं, क्यों सारा कुछ होता है, यहाँ पर सब कुछ होता है। किस तरह से ले गए इमरान खान साहब को, कहाँ रखा हुआ है कुछ पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रही, किन हालात में है वो। मेडिकल बोर्ड ले जाया गया है, नहीं बजाय इसके इमरान खान हॉस्पिटल जाते जी मेडिकल बोर्ड को आना पड़ा है। अब अदालत को भी, जज को भी आना पड़ेगा या इमरान खान साहब को ले जाएंगे। ये एक मखमसा है, बहुत मसला है।
क्योंकि अगर इमरान खान सबको ले जाते हैं तो भी मसला है कि ले जाएंगे तो नज़र आएगा, अगर उन पर कोई तशद्दुद कुछ इस तरह का हुआ है तो वो मसला खड़ा होगा। जिस तरह भी ले जाएंगे, क्या बिल्कुल इंटरनेट मुसलसल बंद रखेंगे, तो इसमें अरब रुपए का और नुकसान है। कोई यकीन नहीं करेगा कि किस हाल में इमरान खान साहब ठीक हैं नहीं हैं, क्या हुआ है। मेडिकल रिपोर्ट जो भी आएगी कोई उसको नहीं मानेगा। मेडिकल बोर्ड से जिस तरह की भी रिपोर्ट ले ली जाए, अगर शेख रशीद के बारे में जनाब आ सकता है शराब, फवाद चौधरी शराब, फलां शराब, उसके साथ ये तो कुछ भी हो सकता है। जब वही टाउट्स साफ़ी ये कह रहे होंगे कि जनाब रिपोर्टों में होश रुबा जनाब चीजें आने लगी हैं, कौन मानेगा। फिर अगर इमरान खान साहब को वहीं रखते हैं किसी नामालूम मकाम पर, जिस तरह यही कहा गया नामालूम मकाम पर है, तो तब भी मसला है। मसला यह कि नामालूम मकाम पर है तो किस हाल में है, कोई कुछ पता नहीं, और कुछ भी उसके बाद कह दिया जाएगा। जज साहब भी कहते हैं हाँ जी बिल्कुल ठीक थे, उनका मैं रिमांड दे रहा हूं, 14 दिन तो अब हैं, पूरे मुल्क में फिरा लें, 14 दिन है। अब 14 दिन तक जिसने भी ये उठाया, इमरान खान को रखा, सारी हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है ये 14 दिन। अब ये तो एक बात थी कि जी गैर कानूनी करार दे देते इमरान खान की गिरफ्तारी तो रिहा हो जाते, तो चीज़ें वापस शायद हो जाती, कुछ ठंडी हो जाती है। लेकिन अब क्या होगा, अब यह है कि जनाब या तो अदालत में पेश करें 24 घंटे के अंदर अंदर, तो मसला है कवरेज का, सारे आ जाएंगे देखेंगे, और वो फिर एक मामला उठेगा, फिर लोगों में जोश आएगा। तो अमूमन ऐसा ही होता है कि जनाब उसको दिखाया ही ना जाए, गायब कर दिया जाए, उसमें भी मसला होगा। लोगों को कैसे बताएंगे वो ठीक हैं, क्या किस हाल में किस हाल में नहीं है। तो अगर ऐसी हालत है कि जिसमें सामने नहीं ला सकते, तबीयत खराब है, तो बहुत बड़ा मसला है। उस खराब तबीयत में लाएंगे, लोगों में और आएगा गम और गुस्सा, नहीं लाते तब भी गम और गुस्सा। तो एक बहुत बड़ा मसला आ गया है, अब फंस गए हैं, बुरी तरह से फंस गए हैं। यहां से इमरान खान साहब की हार ही नहीं है, जिस भी हाल में उनको रखा जाए। तो वो एक लेजेंड बन गए, अब एक बहुत बड़ा लीडर बन गया है, जो पाकिस्तान की तारीख में ऐसे नहीं हुआ। कहते थे जनाब ये सब कुछ ये फलां होता है जी, ये डरता है फलां, वो आया बिल्कुल बगैर किसी वो लाव लश्कर जो कहती मनीष साहब, उसके बगैर आया और अदालत से ही उठा लिया। यानी इतनी ज्यादा बेइज्जती हर लम्हे पर है हमारे निजाम की कि उफ। अब अगर तो सुप्रीम कोर्ट बीच में इंटरवीन करती है तो और बात है, वरना 14 दिन तो जनाब अब आप हुकूमत अपनी तरफ से बड़ा एंजॉय करेगा जी, 14 दिन हमारे पास इमरान खान है। लेकिन उसमें खुदा न खासा अल्लाह ना करे इमरान खान को जरा भी कुछ हो गया तो आप सोच सकते हैं कि क्या होगा। कभी तारीख से ये नहीं मिटेगा, कभी कुछ ये नहीं मिट सकेगा। अगर टॉर्चर ज्यादा करेंगे तो इमरान खान बाहर आकर अगर बताएंगे तो मसला है। और 14 दिन तक फिर किस तरह रखेंगे, केस किस तरह से बनाएंगे, क्या करेंगे। शहजाद अकबर मेन बंदा है, जनाब मलिक रियाज हैं जी, जो टाइकून, जो ये अल-कादिर यूनिवर्सिटी सारा कह रहे हैं जी प्रॉपर्टी टाइकून, जिसका नाम वज़ीर दाखिला नहीं ले सकता, उसके लिए वो क्या करेगा। तो मलिक रियाज साहब को किस तरह से करेंगे शामिल तफ्तीश, वो मसला है। इमरान खान साहब की अहलिया को लाना, वो मसला है। तो बुरी तरह से फंस गए हैं, छोड़ते हैं तो कमज़ोर पड़ते हैं, 14 दिन तक रखते हैं तो ये 14 दिन तक क्या क्रैकडाउन, 14 दिन तक ब्लैकआउट, 14 दिन तक नेट बंद, 14 दिन तक लॉकडाउन, पूरे मुल्क में सारी मईशत तबाह बर्बाद, IMF को भूल जाएं, महंगाई, स्टॉक मार्केट तबाह, डॉलर ऊपर, सोना महंगा, हर चीज़ मईशत बर्बाद, आपका जो इमेज है बर्बाद, कुछ भी नहीं बचा। तो ये 14 दिन अब जो रिमांड का या जिस तरह भी है, ये एक बहुत बड़ी लायबिलिटी है। यहां से इमरान खान की हार नहीं है। अगर खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो पहले ही उन्होंने रिकॉर्ड करवाया, वो तो पहले ही कहते रहे कि जनाब ये जहर मुझे दिया जाएगा, तबीयत खराब होती है। तो हर लिहाज से फंस गए हैं। एतजाज अहसन साहब ने भी इस बारे में कहा है कि तो मार्शल लॉ किसी कैफियत है, सब कुछ बंद कर दिया, ये हो गया, और जहां जहां एहतजाज हो गया है, GHQ तक पहुंच गया, कोर कमांडर का घर जला दिया गया, तो ये तो ऐसा लगता है कि ये बकौल एतजाज अहसन साहब की हुकूमत ने जानबूझकर किया कि बीच में से निकलें, और ये सारा था कि जनाब SPR की स्टेटमेंट आ चुकी है और एक बड़ा माहौल बन गया है, और जनाब इमरान खान और ये फौज और ये सारा कुछ कर दें ताकि ये कोई एक क्योस क्रिएट होगा और उसमें हमारे लिए कुछ निकल आएगा, कुछ हो सकेगा, चाहे मार्शल लॉ की कुछ भी लगे। तो ये अब इतनी गेम हो रही है, इतना गड़बड़ हो गया है इंटरनेशनल कम्युनिटी में, जो इस वक्त सब खबरें चल रही हैं, उसका आप देख लीजिए कि कहीं स्टेबिलिटी नहीं। IMF देख लें, अमेरिका, चीन, दोस्त ममालिक को कहेंगे हमने इनको स्टेबिलिटी का कहा था, ये स्टेबिलिटी लेकर आए हैं, तो बुरी तरह फंस गए हैं। रात भी, फिर पेशी भी, एतजाज हसन का बयान आप देख लीजिए, वो तो मार्शल लॉ की बात कर रहे हैं कि जी मैं तो समझ रहा हूं, मुझे इस तरह की इत्तलात है कि मार्शल लगाना पड़ेगा। तो या तो इलेक्शन है या तो उस दर से आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज मार्शल लॉ। आप देख लीजिए तो बुनियादी इंसानी हुकूक तो सल्ब हो गए जब आपने लॉकडाउन लगा दिया, फ्री स्पीच खत्म कर दिया, आपने नेट खत्म कर दिया, आपने लॉकडाउन लगा दिया, कोई लोग अपनी मर्जी से आ जा नहीं सकते। तो कितना अरसा इसको सस्टेन रखेंगे, कैसे रखेंगे? इतने लोग शहीद, गिरफ्तार,
मसाइल हर जगह, पूरे मुल्क में हर शहर शहर में एहतजाज, जलाओ घिराओ, कितने लोगों को गिरफ्तार करेंगे और ये ओनरशिप हुकूमत कितनी ले सकेगी कि नैब का है। अगर नैब ने सारा कुछ किया है तो फिर वजीर दाखिला क्यों सामने आ रहा है जी जो किया है इंडिपेंडेंट नैब, तो नैब की तरफ से कोई तर्जुमानी क्यों नहीं हो रही? नैब के तर्जुमान कहां है? नैब की स्टेटमेंट कहां है? नैब की तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कहां है? वजीर दाखिला वफाकी हुकूमत उसको क्यों ओन कर रही है, किस तरह कर रही है? तो क्या वो इसमें से कोई गेन कर सकेंगे, फायदा निकाल सकेंगे? बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। तो यहां से सिर्फ और सिर्फ हुकूमत, पीडीएम और इदारों के लिए हार ही हार है, जो भी जिस तरफ भी चले जाएं। और इमरान खान साहब के लिए जीत ही जीत है, जो भी करें। अब ये भी नहीं कह सकते जी इमरान खान ने तोड़फोड़ करवाई, भाई वो तो उठा लिया गया था, वो तो उसने तो इस तरह का कुछ कहा ही नहीं था, ना वो मॉनिटर कर रहा था, ना उनके कोई दूसरे लोग थे, लीडरशिप थी। अब उसको भी लीडरशिप बाकी को भी उठाते हैं, बैन करते हैं, वो भी एक लंबा प्रोसेस है, कोई आसान काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट नहीं मैनेज हो पा रही, चीफ जस्टिस जो है वो धमकी में नहीं आए, ऑडियो शीडियो सब करके देख लिया। अब क्या इमरजेंसी लगाएंगे, वो भी एक मुश्किल सूरत हाल है। इमरजेंसी से वही मार्शल लॉ वाली बात है। तो किसी तरफ अब कोई हल नहीं है। तो ये बड़ा ही गलत मशवरा, बड़ी मिस हैंडलिंग हो गई है। और अब सबसे बड़ी चीज़ अभी है इमरान खान साहब की सेफ्टी। उसमें अब सब इन्वॉल्व होंगे कि ज़रा भी कुछ हो गया खुदा न खास्ता, अब टॉर्चर भी अगर कोई किया और फिर कहीं ना कहीं उसकी खबर आ जाएगी, अदालत में वो कह सकते हैं, अदालत में नहीं लाते, टॉर्चर की कोई कैफियत करते हैं, उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो बहुत मसला हो गया है, बहुत बड़ा मसला। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। और अब इससे निकलने का अभी तक जिस तरह का ये था कि फैसला आ जाता है इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी गैर कानूनी है तो फिर रास्ता निकलता, तो अभी तो अब इसके बाद कोई रास्ता नहीं है। या तो कोई इस्तीफे आ जाएं मामला हटाने के लिए, कुछ सुलझाने के लिए, तो वो अलग बात है। लेकिन अब हर तरफ से अब हर कोई फंस चुका है, इदारे भी, हुकूमत भी बुरी तरह से फंस गए हैं। और तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का भी अब इम्तिहान है, क्योंकि जाकर उन्होंने तहम्मुल का कह दिया शौकत यूसुफजई और शाह फरमान ने, तो लोगों ने उनको उन पर देखिए कि हंगामा रही हो गई, कपड़े फाड़ दिए कि भाई हमारे लीडर का यह हाल कर दिया और आप कह नहीं तहम्मुल। कासिम सूरी साहब की अहलिया की गिरफ्तारी की खबरें हैं। तो अब बलूचिस्तान में खातून की गिरफ्तारी एक लीडर की, उफ, ये तो एक और मसला खड़ा हो रहा है। ख़वातीन की गिरफ्तारी, उनके किसी के बाल नोचे जा रहे हैं, उसको घसीटा जा रहा है, पुलिस इस तरह से ब्रूटैलिटी दिखा रही है, ये एक और मसला खड़ा हो रहा है। तो इसको पाकिस्तान में अवाम में किस तरह से फेस करेंगे? सारा मीडिया आपने करके देख लिया मैनेज, 12 महीने में नहीं हो सका। फिर भी अब सोशल मीडिया आपने बंद करके देख लिया, आप देखते हैं कितने दिन कर सकते हैं। इंटरनेशनल तो मीडिया इसको कवरेज करता चला जा रहा है। जितना आप लोकल मीडिया बंद करेंगे डिजिटल, इतना इंटरनेशनल और बड़ी खबर बनेगी, क्योंकि ये तो तस्वुर ही अब नहीं हो सकता दुनिया में कि कहीं आप इसको सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, नेट को बंद कर दें। इसी से कनेक्टिविटी है। अब ये मुल्क कोई इसके बगैर नहीं है। अब ये इंटरनेट या वो उससे बहुत आगे चीज़ें चली गई हैं। तो अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बात जा रही थी, तो हम तो 80 की दहाई में वापस चले गए हैं, बैक गियर लग गया है। तो इससे रिकवरी अब नामुमकिन नज़र आ रही है, हुकूमत इससे निकल सके। जो उन्होंने गड़ा अपने लिए खोद लिया है, या इदारे जो भी शामिल हैं इसमें, वो सब अब तो बहुत मसला आ गया है। तो देखते हैं, इस वाले से इंशाल्लाह आपको अपडेट रखेंगे कि अब आगे तहरीक इंसाफ क्या करती है, या हुकूमत क्या सोचती है, किस तरह से कोई चीज़ों को मैनेज करने की बात होती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।